हेलो एवरीवन, एसक्यूएल के लीड कोड इजी क्वेश्चन के सीरीज में आज हम देखेंगे लीड कोड क्वेश्चन नंबर 613। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। ये एसक्यूएल के इजी कैटेगरी में आता है और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम अमेजोन में पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू रिपोर्ट द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स फ्रॉम द पॉइंट टेबल। और उसी क्वेश्चन पे एक और फॉलोअप क्वेश्चन है, हाउ कुड यू ऑप्टिमाइज योर क्वेरी इफ द पॉइंट टेबल इज ऑर्डर इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो बेसिकली आपको एक टेबल दिया है। टेबल दिखने में काफ़ी सिंपल है, बट ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है, क्योंकि अगर आप देखोगे टेबल में वैल्यूज़ क्या है, -1 0 2, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। मतलब -1 और 0 इनमें शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो सकता है, या फिर -1 और 2 इसमें शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो सकता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो एसक्यूएल में हम देखते हैं इसे किस तरीके से कर सकते हैं। लेट्स गो टू द एसक्यूएल। ये हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस सिलेक्ट करते हैं और इस डेटाबेस में टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है। टेबल किस तरीके से क्रिएट किया है उसका पहले आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। सो बेसिकली ये हमारा टेबल है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन टू फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट। सो इस टेबल की जो वैल्यूज़ है, जैसे कि -1 0 2, इनका हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा सबसे पहले, राइट, ताकि हम शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल सके हर एक पॉइंट का दूसरे एक पॉइंट से। सबसे पहले चीज़ जो दिमाग में आती है, हमें टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा और पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, क्रॉस ज्वाइन। ओके, क्रॉस ज्वाइन क्या होता है ये सबसे पहले देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ज्वाइन है। सो क्रॉस ज्वाइन क्या होता है, अ क्रॉस ज्वाइन कंबाइंस एवरी रो फ्रॉम द फर्स्ट टेबल विथ एवरी रो फ्रॉम द सेकंड टेबल। इट क्रिएट्स अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें निकालने होते हैं एक टेबल के दूसरे टेबल के साथ में, तब हम यूज़ करते हैं क्रॉस ज्वाइन, जो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट देता है, ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द रोज। उसका सिंटैक्स होता है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल ए, इट मीन्स टेबल पहले टेबल का नाम, एंड देन द कीवर्ड क्रॉस ज्वाइन, देन दूसरे टेबल का नाम। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जस्ट मेंशनिंग क्रॉस ज्वाइन एंड देन दोनों टेबल्स के नाम। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर एक टेबल में 2 रोज है 1 2, और दूसरे एक टेबल में ABC, ये 3 रोज है, अगर हम इनमें क्रॉस ज्वाइन यूज करेंगे तो हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 2 × 3 6 रोज। मतलब 1 कंबाइन होगा ए के साथ में, देन 1 की वैल्यू अगेन कंबाइन होगी बी के साथ में, देन 1 की वैल्यू अगेन कंबाइन होगी सी के साथ में। ओके, सो ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द रोज। और इसमें हम ऑन कंडीशन यूज नहीं करते। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्रॉस ज्वाइन में वाई नो ऑन कंडीशन, तो उसका क्या आंसर रहेगा, cross join doesn't need an on condition because it combines all the rows with all rows and there is a no filtering based on matching columns. ओके, सो हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं, हम हमारे सिनेरियो में क्रॉस ज्वाइन यूज़ करेंगे। सो लेट्स गो टू दी एसक्यूएल। ये हमारा टेबल है। क्रॉस ज्वाइन यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, पॉइंट अंडरस्कोर टेबल, और इसका एक एलियास क्रिएट करते हैं P1। ओके, एंड देन यूज़ करेंगे क्रॉस ज्वाइन, इसके ऊपर उसी टेबल का एलियास क्रिएट करेंगे P2 उसके ऊपर। ओके, एंड रिटर्न में हमें क्या चाहिए, फिलहाल के लिए ऑल लेते हैं। नाउ जस्ट इसको रन करके देखते हैं, तो आप देखोगे हमारा एक टेबल में एक ही कॉलम है और उसमें 3 वैल्यूज़ है। अगर क्रॉस ज्वाइन यूज़ करेंगे तो कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 3 × 3 9, देख पा रहे हो, 9 रोज रिटर्न। सारे ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन उसने रोज के हमें दे दिए हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। बट अगर अभी यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या हुआ है, उसने खुद के पॉइंट को भी कंपेयर किया है, लाइक -1 -1, ओके, देन 2 2 एंड 0 0। तो हमें ओ नहीं चाहिए, सबसे पहले हम उसे रिमूव करेंगे। उसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वेयर क्लॉज यूज़ करेंगे और कंडीशन पुटअप करेंगे कि P1 का जो x है इज नॉट इक्वल टू P2 का x। ओके,
नाउ अगर हम इसे पुटअप करेंगे और क्वेरी अगर रन करके देखेंगे, जहाँ पे सेम वैल्यूज़ का कंपैरिजन हो रहा था वो सारी रोज चली जाएगी। -1 चला जाएगा, 0 चला जाएगा, 2 चला जाएगा। लेट्स रन इट। तो आप देखोगे ओनली 6 रोज रिटर्न। ओके, तो सेम वैल्यू का कॉम्बिनेशन चला गया है। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। इट मीन्स हमें रिटर्न में चाहिए मिनिमम डिस्टेंस, सो एग्रीगेट फंक्शन मिनिमम यूज़ करेंगे। एंड देन नाउ जब भी हम वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे 0 भी है, -1 भी है, तो 0 -1 -1, सो डिस्टेंस निगेटिव में भी आ रहा है, बट डिस्टेंस निगेटिव में नहीं रहता, तो हम उसे कैसे रैप अप करेंगे? बाय यूजिंग एब्सोल्यूट फंक्शन। सो एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है? निगेटिव वैल्यूज़ को इग्नोर कर देता है। ओके, नाउ मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए P1 का जो x है उससे माइनस करेंगे P2 का x। ओके, इससे हमें मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगा। उसको नाम देते हैं एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, नाउ इसे रन करके देखते हैं तो हम देखेंगे P2x, कहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, P1x। ओके, डॉट वॉज मिसिंग, रीरन इट। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ गया है? 1, राइट, जो कि करेक्ट आंसर है। नाउ मूविंग टूअर्ड दी फॉलो अप क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पूछा गया फॉलो अप क्वेश्चन में? हाउ कुड यू ऑप्टिमाइज यूर क्वेरी इफ द पॉइंट टेबल इज ऑर्डर इन असेंडिंग ऑर्डर। इट मीन्स अगर टेबल असेंडिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब होता है कि कॉलम में जो भी वैल्यूज है वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है। लाइक -5, देन -4, देन -3, फिर 0 आएगा, फिर 1 2 3। ओके, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है। अगर ऐसा टेबल हमें मिल रहा है, उस टेबल पे हम क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से करेंगे? क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है, यहाँ पे अभी इस टेबल में सिर्फ 3 रोज है, बट अगर बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और वहाँ पे 1000 रोज है एक टेबल में, और उस पर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और क्रॉस जॉइन यूज़ करेंगे, सो 1000 रोज की कम से कम आउटपुट में कितने वैल्यूज आएंगे? इन द फॉर्म ऑफ रोज 10 लाख रोज। सो ये काफ़ी बड़ा आउटपुट हो जाएगा, राइट। सो उसे हम टैकल कैसे करेंगे? दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड आस्किंग दिस क्वेश्चन। सो इसको हम किस तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे उसे सबसे पहले देख लेते हैं। इसको ही सबसे पहले कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे ही हम चेंजेस करेंगे। सबसे पहले तो वेयर क्लॉज में हमें चेंजेस करना पड़ेगा जहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। सो हम क्या करते हैं, अभी एक वैल्यू को बड़ी कर दिए है। इसका मतलब क्या हो रहा है? वो सिर्फ अपने एडजेसेंट वैल्यू के साथ में ही कंपेयर करेगा, अपने नेबर वैल्यू के साथ में ही कंपेयर करेगा, रैदर देन कंपैरिजन विथ ऑल दी वैल्यूज। ओके, तो इससे फिल्टरिंग लग गया है। नाउ रैदर देन यूजिंग क्रॉस जॉइन हम यूज़ करेंगे इनर जॉइन, और वहाँ पे कंडीशन दे देंगे। बाय इनर जॉइन यूज़ करेंगे तो हमें कंडीशन देना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नाउ टेबल असेंडिंग ऑर्डर में है, इट मीन्स कंपैरिजन एडजेसेंट वैल्यूज के साथ में ही होगा। सो आउटपुट निगेटिव में नहीं आएगा। सो एब्सोल्यूट का कुछ काम नहीं है, एब्सोल्यूट निकाल लेते हैं। लेट्स रन इट। ओके, आउटपुट मिल गया है। सो इन दोनों अप्रोच में क्या डिफरेंस था? ये जो हमारा ओरिजिनल अप्रोच था, वहाँ पे हम क्या कर रहे, कंपेयर कर रहे एवरी रो को अदर रो से। मतलब अगर 3 पॉइंट है तो तीनों पॉइंट का तीनों पॉइंट के साथ में कंपैरिजन हो रहा, राइट। अगर 100 पॉइंट्स रहेंगे तो कम से कम 5000 कंपैरिजन होंगे हमारे इस अप्रोच के साथ में, क्रॉस जॉइन वाले अप्रोच के साथ में। बट अगर हम इनर जॉइन यूज़ करेंगे एंड कंडीशन में लिखेंगे कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से बड़ा है, तो उसमें क्या होगा? सिर्फ एडजेसेंट नेबर वैल्यूज के साथ में ही कंपैरिजन होगा। मतलब -1 का 0 के साथ में और 0 का देन 2 के साथ में। ओके, सो इस तरीके से क्वेरी ऑप्टिमाइज की जाएगी। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ओके, सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।